आखिर इनका रहना कैसे होता है, कभी किसी में झगड़ा होता हो। नारद जी एक दिन रुक्मिणी जी के महल में गए तो वहां देखा भगवान भोजन पा रहे हैं। श्री नारद जी से कहा, नारद जी भोजन नहीं करोगे? नारद जी बोले, भोजन तो नहीं करना। अच्छा रुक्मिणी, जो तुमने बड़ी सुंदर लड्डू बनाए ना, नारद जी को खिला। नारद जी बताना कैसे बने हैं। श्री नारद जी ने 2 लड्डू पाए। फिर नारद जी बोले, अब तो यहाँ तो मिल गए, अब अगली बार कैसे मिलोगे? तो सत्यभामा के महल में गए तो वहां पे भगवान स्नान करते नजर आए, और जो स्नान करते भगवान नजर आए। भगवान ने नारद जी को देख करके कहा, नारद जी आइए आइए, बड़ा स्वागत है हमारे यहाँ आपका। नारद जी लड्डू पाओगे? नारद जी बोले, मन में विचार करते हैं, अभी तो खिलाए हैं। अच्छा ठीक है, लाइए, पा ही लेते हैं। 2 लड्डू यहाँ पे भी पाए। जब सत्यभामा जी के यहाँ से जाम्बती जी के यहाँ गए, फिर नारद जी को पकड़ लिया। अरे नारद जी, बड़े भाग्य हमारे जो आप हमारे घर में पधारे। अरे नारद जी, जाम्बती जो तुमने लड्डू बनाए हैं वो नारद जी को तो कवा। जाम्बती जी प्लेट में 2 लड्डू रख कर के लिए आई, और जो 2 लड्डू पाए, नारद जी बोले, अगर 2-2 लड्डू पाएंगे तो गोविंदा लड्डू ही में हो जाएगा। श्री नारद जी अब तो महल में प्रविष्ट नहीं होते, खिड़की से झांक रहे, पर भगवान की नजरों से भला कोई बच पाए? जो नारद जी बचे। तो श्री नारद जी खिड़की से झांक रहे, उसी वक्त नारद जी को बुला लिया। अरे नारद जी, क्या दूर से झांक रहे हैं? भद्रा जी के यहाँ आते नहीं है क्या? अरे प्रभु, आते क्यों नहीं आते, तो दूर से क्यों झांक रहे? अरे भद्रा जी, आपने बहुत सुंदर लड्डू बनाए ना, तो ये लड्डू तो बाबा। भगवान से हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु अब तो बहुत लड्डू हो गए, अब नहीं पाएंगे, अब नहीं पाएंगे, हमारा पेट बड़ा नहीं। तो कहा कि देखो, पंडित का पेट और मंदिर का गेट बड़ा ही होना चाहिए। ना जाने कौन सा यजमान पकड़ करके ले जावे, और मंदिर का गेट ना जाने कितने भक्तों की भीड़ आ जाए तो गेट ही छोटा पड़ जाए तो उत्पात हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। इसलिए महाराज, अब नारद जी बोले, देखो हम उन पंडितों में से नहीं आते, हमारा तो पेट बड़ा छोटा है, कम खाओ गम खाओ, और भोजन भी कितना करना चाहिए। पर एक बात कहे, श्री नारद जी ने भगवान से बहुत प्रकार से बचने की चेष्टा की, पर नारद जी बच नहीं पाए। एक गांव में एक पंडित जी का न्योता किया, और जो न्योता किया पंडित जी से कहा कि क्या पाओगे? पंडित जी बोले, वैसे तो हम पंडित हैं तो मीठा ही पसंद करते। तो कहने लगे, खीर बनाए? अरे बोले, खीर नहीं, कुछ अच्छा खिलाओ, क्या धन की कमी है? बोले, नहीं नहीं महाराज, आपकी कृपा से खूब आनंद है, आप तो जो इच्छा करो आप कहो। तो बोले, हमको लड्डू तो बड़े पसंद है। महाराज, कौन से लड्डू? बोले, बेसन के लड्डू मिल जाए। सोचा ठीक है। हाँ, बोले आप ठीक है, कल आपका निमंत्रण है। तो यजमान जी ने 5 किलो लड्डू मंगा लिए। फिर विचार किया, 5 किलो से अगर काम ना चला तो 10 किलो और मंगा लिए। अब इतने लड्डू, पंडित जी आए तो अकेले नहीं आए, अपना बेटा भी ले आए। और जो लड्डू पाने के लिए बैठे तो पंडित जी देखते कि उनका बेटा लड्डू खाता और पानी पीता, लड्डू खाता, पानी पीता, लड्डू खाता, फिर पानी पीता। पंडित जी को बड़ा गुस्सा है कि यहाँ पानी पीने आया है कि लड्डू खाने आया है। पंडित जी देख रहे हो और क्रोध बढ़ रहा है, चल बाहर निकल तब तुझे देखूं। यजमान सामने बैठा है इसलिए कुछ कह नहीं सकता, जो बाहर निकले तो एक थप्पड़ मारो। बेटे ने गाल पे हाथ रख करके बोला, पिताजी मारा क्यों? बोले, इसलिए तुझे मारा, तू यहाँ पानी पीने आया था कि लड्डू खाने आया? बोले, पिताजी खाने तो आया था, लड्डू ही, फिर पानी क्यों पिया? बोले, पिताजी तुम ये बताओ, तुमने कितने लड्डू खाए? बोले, मैंने 70। बोले, मैंने खाया 80। कैसे? बोले, पिताजी आप देखते हैं ना कि जो बेसन का गुण होता है, बेसन हमेशा उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो बैठ जाता है। बोले, मैंने लड्डू खाया, पानी पिया तो वो बैठ गया।
इसलिए जगह बनती रही, मैं लड्डू खाता रहा तो एक थप्पड़ और मारा। पिताजी अब क्यों मारा? बोले जब तेरे पास इतनी अच्छी युक्ति थी, तू इतना सा जब 80 खा सकता है तो मैं 160 तो खा ही सकता था। पंडित का पेट और मंदिर का गेट भैया बड़ा ही होना चाहिए। कौन यजमान पकड़ के ले जावे? आज नारद जी को बड़ा सुंदर संदेश दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की।